Hello everyone. Today we are going to learn about the rotation and the rotational direction of the earth. I know बहुत सारे लोग आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है. इट्स अ क्लीशे एज ओल्ड टॉपिक. बचपन से स्कूल टाइम से हम लोग यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि रोटेशन क्या है, रोटेशनल डायरेक्शन क्या है. बट बिलीव मी, आपको ये वीडियो एकदम नया डायमेंशन और नया पर्सपेक्टिव देने जा रहा है कि पृथ्वी के रोटेशन और उसके रोटेशनल डायरेक्शन के बारे में. तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द रोटेशन एंड द रोटेशनल डायरेक्शन ऑफ द अर्थ. तो चलिए इसके लिए हम अंतरिक्ष में चलते हैं. यह हमारे पृथ्वी है और हमारे राइट हैंड साइड सन है. इससे पहले कि हम पृथ्वी के रोटेशनल डायरेक्शन के बारे में बात करें, जो कि हमारा एक्चुअल टॉपिक है, आइए पहले पृथ्वी के रोटेशन पर ब्रीफ में एक नज़र डालते हैं. पृथ्वी का अपने एक्सिस पर घूमना रोटेशन कहलाता है और रोटेशन के कारण हमें दिन और रात का अनुभव होता है. अब सवाल है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो चूंकि सूरज हमारी दाहिनी ओर है तो यह क्लियर है कि यह पूरब है, तो नेचुरली यह पश्चिम है और सबसे ऊपरी दिशा नॉर्थ है और सबसे निचली दिशा दक्षिण है. राइट. अब मुझे बताएं, पृथ्वी किस डायरेक्शन में घूम रही है? क्या इस तरह से, यानी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, या इस तरह से फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? बताइए क्या आंसर है आपका. ये तो बहुत क्लियर है ना, ऑप्शन है. राइट. जैसा कि हम पहले भी स्कूल में सीख चुके हैं, कॉलेजेस में सीख चुके हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है. तो बढ़िया. लेकिन अभी भी आपके पास वक्त है, अगर अपना इरादा बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, क्योंकि आपने स्कूल टाइम में सीखा है. हो सकता है अभी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया हो, लेकिन अगर ये आपका फाइनल डिसीजन है तो ठीक है, तैयार हो जाइए एक मैजिक देखने के लिए. और इसके लिए मैं आपके क्लास को स्पेस में ले चलता हूँ. मैं यानी आपका टीचर अर्थ के पीछे खड़ा हूँ और आपको लेक्चर दे रहा हूँ, और आप सब मेरे ठीक सामने हैं और हमारे और आपके बीच पृथ्वी घूम रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसा आपने कहा अभी. राइट. लेकिन असली मैजिक यहीं से शुरू होता है. अब ध्यान से सुनिए. अभी जब आप पृथ्वी को देख रहे हैं तो यह वेस्ट से ईस्ट घूम रही है ना. लेकिन यह तो आपका पर्सपेक्टिव है, आप अपनी ओर से पृथ्वी को देख रहे हैं. ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, मेरी ओर से आप पृथ्वी को नहीं देख रहे हैं. मैं जो पृथ्वी के पीछे बैठा हूँ और आपको वहाँ से पढ़ा रहा हूँ, अगर आप वहाँ से पृथ्वी को देखें तो ये किस दिशा में घूम रही है? क्या आपने कभी सोचा, या सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव से ये तय कर लिया कि पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है? चलो मैं आप सबको पहले अभी अपनी ओर ला करके दिखाता हूँ कि यहाँ से पृथ्वी किस तरह से घूम रही है, किस दिशा में घूम रही है, तब आपको मालूम पड़ेगा. देखिए, अगर आप मेरी तरफ आकर के देखें तो सन मेरे लेफ्ट हैंड साइड है और जिस दिशा में सूरज है वह दिशा ईस्ट होता है कि नहीं? और मेरे राइट हैंड साइड वेस्ट है. आई गेस अभी तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी. तो अब बताइए, यहाँ से देखकर आपको क्या लग रहा है, पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है? पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम? सही कहा, पूरब से पश्चिम की ओर, यानी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. और यही वो मैजिक है जिसको मैं आप लोगों को बताना चाहता था. तो अभी तक अगर यही बात है तो अभी तक हमें सिर्फ एक ही दृष्टिकोण यानी एक ही पर्सपेक्टिव से क्यों पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, कॉलेज का हो, या जब हम रिसर्च करते हैं तब भी हमें यही सिखाया जाता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है, ना कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ. ऐसा क्यों है? हाँ, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने अभी जो भी बातें आपके साथ की वो एक तरह का ब्लफ था. मैंने आपके साथ मजाक किया, मैंने जानबूझ करके आपको फंसाया है. एक्चुअली पृथ्वी कभी भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ नहीं घूमती, ये हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है. ना तो ये आपके पर्सपेक्टिव से, ना ही हमारे पर्सपेक्टिव से ये अपने घूमने की दिशा चेंज करती है. ये हमेशा से पश्चिम से पूरब की ही तरफ घूमती रही है. अभी भी समझ में नहीं आया? इसके लिए हम लोग एक छोटा सा इलस्ट्रेशन करते हैं और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको और बेहतर ढंग से. चलिए अब मैं समझाता हूँ. सबसे पहले एक बात साफ कर दूं कि कभी भी ईस्ट या वेस्ट का पता सूरज के पोजीशन से नहीं लगता है. बिल्कुल सही, सूरज के पोजीशन से हम ईस्ट और वेस्ट नहीं बता सकते, बल्कि सूरज किस दिशा से निकलता है, यानी किस दिशा में सूर्योदय होता है, और किस दिशा में डूबता है, यानी किस दिशा में यह अस्त होता है, उससे पता चलता है कि पूरब किधर है और पश्चिम किधर है. मैं इसे थोड़ा और विस्तार से समझाता हूँ. इसे देखिए, चूंकि पृथ्वी गोल है और सूरज की रोशनी पृथ्वी के आधे हिस्से को ही कवर करती है, पृथ्वी के दिन और रात वाले हिस्से को ये सर्कल अलग करती है, जो यहाँ दिखने में एक सीधी लाइन जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में ये एक सर्कल है और इसे ही सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं.
और जब कोई पॉइंट जैसे कि यह पृथ्वी के रोटेशन के दौरान सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन तक पहुंचता है तो यह इधर से सूरज को निकलते हुए देखता है कि नहीं, यानी सूर्योदय। और चूंकि सूरज इस दिशा से उग रहा है तो यह दिशा पूरब है और यह पश्चिम। और इस तरह स्टूडेंट्स यानी कि आपके पर्सपेक्टिव से पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। करेक्ट? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। एक पर्सपेक्टिव समझ में आ गया, तो हमारे यानी कि टीचर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। यहाँ देखिए, वही पॉइंट जब मेरी तरफ से देखा जाता है तो यह सूरज से दूर हो रहा है पृथ्वी के घूमने के साथ ही। और जब यह सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन तक पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि सूरज उसके बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड डूब रहा है, न कि उग रहा है, यानी अस्त हो रहा है। और जिस दिशा में सूरज डूबता है उस दिशा को हम क्या कहते हैं? करेक्ट, पश्चिम। यानी लेफ्ट हैंड साइड सूरज भले ही है लेकिन इस तरफ मैं क्या देख रहा हूँ? सूरज को डूबते हुए, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम है मेरे लिए, न कि ईस्ट, जैसा कि हमने पहले मान लिया था। माना नहीं था, मैंने आपको मनवा दिया था, है ना जादू। ये भले ही पृथ्वी के किसी भी पर्सपेक्टिव से देखा जाए यह हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर ही घूमती है। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। और अगर आप इतना समझ ही गए हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पृथ्वी के रोटेशन को ध्यान से देखिए। यह अभी इस तरह से घूम रही है, करेक्ट? और अगर मैं इसके नॉर्थ पोल को आपकी तरफ इस तरह मोड़ दूं तो क्या देखते हैं आप? ये कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज, राइट? और जब हम इसी तरह से साउथ पोल को जैसे कि यहाँ आपकी तरफ लाते हैं तो हम क्या देखते हैं? कैसे घूम रहा है ये? क्लॉकवाइज, राइट? तो फाइनली हम देखते हैं कि पृथ्वी के रोटेशन के डायरेक्शन 3 तरीके का होता है। नंबर 1, पश्चिम से पूरब की ओर जब हम लोग पृथ्वी के इक्वेटर को अंतरिक्ष से देखते हैं, और काउंटर क्लॉकवाइज जब हम इसके नॉर्थ पोल को स्पेस से देखते हैं, और क्लॉकवाइज जब हम इसके साउथ पोल को इस स्पेस से देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के जरिए पृथ्वी के रोटेशन और रोटेशनल डायरेक्शन के बारे में काफ़ी कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपने सच में ये वीडियो पसंद किया है तो हमें सपोर्ट करें, लाइक करके, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके। धन्यवाद।